Hello everyone, welcome back on my YouTube channel, and in this video we will discuss about cyber thought, and it is one of the most important topic of thought. So let's get start this video. Cyber thought in simple language describe as a tort or violation of a right done over a cyberspace, or it is an unlawful act where the computer is either a tool or target or both. In cyber thought, computer is used as an instrument or target or means for perpetrating further crimes under the ambit of cyber thought, and here the computer is the main object and subject to. There are the few examples of cyber thought like email and text harassment, sending any offensive emails or text, or doing harassment of anyone by texting any messages, sending messages or emails, और साइबर स्टॉकिंग, चाहे वो स्टॉकिंग फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, या कहीं भी हो साइबर स्टॉकिंग हो रही है, और यू आर स्प्रेडिंग एनी offensive or obscene or which is prohibited by the law, any pornography, something so which is not expected to send or not expected to do, it is come under the cyber tort. और defaming anyone, defamation कितने टाइप के होते हैं, comment below in the comment section. या फिर ऑनलाइन पर्सोनेशन, यू आर एक्टिंग समवन जो आप हैं नहीं, और टेकिंग अनऑथराइज्ड कंट्रोल और हैविंग अनऑथराइज्ड एक्सेस ओवर द कंप्यूटर सिस्टम, जिसको हम हैकिंग कहते हैं, और यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर, या आप किसी के में इंस्टॉल कर दे रहे हैं. द फर्स्ट केस रिपोर्टेड or the birth of cyber tort in the first case was the United States versus Morris, and there are the few reasons behind the occurrence of cyber tort. Because of the capacity to store data is too small in computer system, बहुत छोटी सी स्पेस में बहुत कुछ डेटा और बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा आप स्टोर करते हैं, जिसको फिज़िकली या वर्चुअली उसको एक्सेस किया जा सकता है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू एक्सेस एज देयर इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम नॉट सो वेरी हाई. और अगर कोई नेग्लिजेंस हो रही है कि आपके पास कोई फ़ोन आ रहा है और कहा जा रहा है कि सर हम आपके बैंक से बोल रहे हैं और आप अपना ये OTP बता दीजिए, या फिर लॉस ऑफ एविडेंस लाइकवाइज कि ऑनलाइन इतनी ज़्यादा हर एक मोमेंट पे डेटा अपडेट होता रहता है, तो हु इज़ ऑपरेटिंग बिहाइंड द कंप्यूटर सिस्टम कुछ पता नहीं चल पाता है, या कहाँ और किस स्टेट और कंट्री से बिलोंग कर रहा है. तो दीज आर द फ्यू रीजंस बिहाइंड द अकरेंस ऑफ cyber space, and that is why cyber space is so vulnerable. So use your internet in productive way, or make a good use of internet. Are the some modes of committing cyber tort like hacking. Hacking is जैसे कि बताया कि कोई अनऑथराइज्ड कंट्रोल ओवर एनी कंप्यूटर सिस्टम, तो वो हैकिंग में आ जाता है. साथ ही साथ थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा इज़ स्टोर्ड इन सो स्मॉल स्पेस कि वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है. ईमेल बॉम्बिंग, बहुत ढेर सारे ईमेल्स आते हैं और फिर आप किसी पे क्लिक कर दे रहे हैं, उससे भी हो रहा है. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इज सलामी अटैक. आई थिंक कि इसमें जो मोड है ऑपरेटिंग का, सलामी अटैक नाम से लग रहा है समथिंग लाइक अटैक वन, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज़ ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है, या फिर आप कह सकते हैं द मेन पर्पस ऑफ कमिटिंग द सलामी अटैक इज़ द फाइनेंशियल क्राइम्स, फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग एनी फाइनेंशियल क्राइम्स बिहाइंड दिस. और वायरस, वी नो दैट कि वायरसेस
कोई डाल देता है या फिर आ जाते हैं, तो वायरसेस या तो आपके कंप्यूटर सिस्टम को ऑल्टर कर देते हैं या तो फिर डिलीट करते हैं। और लॉजिक बॉम्ब्स, it is also known as a trigger event because these are the event dependent programmers and it is created to do something only for a certain event. That is why it is known as a trigger event, जहाँ पे एक निशाना किया गया है, सिर्फ वहीं पे जाके ही वो होगा। और वेब जैकिंग, वी नो दैट कि हैकर्स गेन एक्सेस एंड कंट्रोल over the website of another. Thank you everyone for watching, and if you like this video then subscribe the channel and like the video.